वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही अहम मौजू जिसके बारे में ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया पे कल से बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हम जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी किस्म की भी कांस्टेंट वरी, तो यकीनन ये पिछले कई महीने हमारे लिए आसान नहीं थे। इसमें चाहे स्टूडेंट्स हों, बिज़नेस ओनर्स हों, कोई भी शख्स हो, इससे अनअफेक्टेड कोई भी नहीं रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसके बारे में मुझे लगता है कि कम बात की जाती है, ख़ास तौर पर कोविड के तनाजुर में, वो है हमारी हाउसवाइफ्स, यानी जो स्टे एट होम केयर टेकर्स होती हैं, जिनकी ऑलरेडी बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी थी। आप देखें, एक वो शख्स है जिसको अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना है, सो यू ब्रेविंग द डेंजर्स ऑफ द पेंडेमिक, कि इतना ज़्यादा ख़तरा होने के बावजूद इस वबा का आप बाहर निकल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको एडिशनली SOPs फॉलो करनी है, आपके ऊपर एक स्ट्रेस है। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इन ख़वातीन की, ये पहले ही बड़ी लिमिटेड एक्टिविटी होती है। हफ्ते में एक दफ़ा शायद ग्रोसरी करने के लिए बाहर जाना होता था, महीने में एक दफ़ा बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग आती थी, या घर वालों से जो ख़ानदान वाले हैं उनसे मिलना मिलाना होता था। ये लिमिटेड एक्टिविटी और ये रियलिटी है ख़वातीन की, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की, उनकी ये रियलिटी है। कोविड ने उनकी ज़िंदगियों को भी मुतासर किया और उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इनफैक्ट उनकी वरीज़ बढ़ गई हैं। जो थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए कार्व आउट कर पाती थी, जब घर के बाकी लोग अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाएँ, हस्बैंड दफ्तर चले जाएँ, बड़े बूढ़े या बुज़ुर्ग कोई हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाएँ, अब वो भी नहीं है। इनफैक्ट शुरुआत में तो इतनी परेशानी थी कि आपने अपनी डोमेस्टिक हेल्थ को भी भेज दिया था, सारे घर के काम करने आपको पड़ रहे थे, बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन जितनी ये स्टडीज़ हो रही हैं उसमें अगेन मदर्स का, हाउसवाइफ्स का रोल डबल ट्रिपल हो गया है। पहले बच्चे का असाइनमेंट डाउनलोड करो, फिर उसके सर पे बैठो, उससे वो काम कराओ, फिर उसके बाद दोबारा उसकी टीचर को भेजो। सो दिस एडिशनल वर्क एंड एट द सेम टाइम जो आपकी आउटलेट और डिस्ट्रैक्शन और हॉबीज़ थी उसका कट डाउन, ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है ख़वातीन की, घरेलू ख़वातीन की मेंटल हेल्थ पे, इस पे आज हम बात करेंगे। इस पे आपके जो सवालात हो हमें ज़रूर भेजिए। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मशगूल रहते हैं और चंद दिन के लिए आए हुए हैं कराची। बताया जा रहा है अगले 6 माह ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपके साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, अगेन अ वेरी एस्ट्यूट पर्सन व्हेन इट कम्स टू पीपल्स माइंड्स एंड हाउ दे नीड टू बी टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लाइव्स। हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा बतूल नजम। बहुत शुक्रिया बतूल फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अ फिटनेस ट्रेनर, अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड वी ऑल्सो सी हर एज अ स्पीकर ऑन अ वैरायटी ऑफ इशूज़। हमारे साथ मौजूद हैं सोनिया लोधी। थैंक यू सोनिया फॉर मेकिंग टाइम एज वेल। बतूल, सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करूँ, घरेलू ख़वातीन जिनके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आई थिंक उनका एक फुल टाइम काम आजकल बन गया है वरी करने के लिए, कि कोई घर से बाहर जा रहा है उसके बारे में परेशान रहो, घर में वापस आ रहा है तो उसकी सैनिटाइजिंग और मास्क को डिस्पोज ऑफ करना, याडा 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 पे परेशान रहो। ये कांस्टेंट परेशानी उनके जहनों पे, उनकी जहनी सेहत पे किस तरह असरअंदाज हो रही है? ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जेंडर रोल्स हैं उसकी वजह से हमने ये देखा कि जो अनपेड लेबर बढ़ गया है ख़वातीन का, एक तो वो एक बहुत बड़ा एडेड स्ट्रेस है फॉर द वुमेन। दे हैव टू डू एवरीथिंग नाउ, दे हैव एक्स्ट्रा वर्क टू डू। वो घर का भी देख रही हैं, वो स्कूल का भी देख रही हैं, लाइक यू सेड कि मतलब उनकी भी अलग एक एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट होगी, स्पेशली इफ देयर किड्स आर वेरी यंग। सो देयर एक तो ये कि बहुत ज़्यादा अनपेड लेबर बढ़ गया है उनके लिए। दूसरा, बीइंग द पर्सन हु इज़ लिटरली इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग इन द हाउस, तो उनके लिए एक ये चीज़ की परेशानी कि मुझे अपने मियाँ को भी देखना है, मुझे बाकी घर वालों को भी देखना है, मुझे बच्चों को भी देखना है। मैंने इस टाइम में ऑलमोस्ट अब 2 साल होने वाले हैं इस पूरी चीज़ को, मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स हैव बिन वुमेन। अच्छा। बिकॉज उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका डिप्रेशन के लेवल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ नंबर्स बता सकती हो बतूल के इसमें से वर्किंग वुमेन और स्लैश हाउसवाइफ्स का क्या रेशो रहा है? मेजॉरिटी दैट आई सॉ वर स्टूडेंट्स। अच्छा। एंड प्लस वर्किंग वुमेन का इतना, if in my experience I would say working women का इतना नहीं है, because they still have a distraction at their end कि उन्होंने ऑफिस जाना है या वर्क फ्रॉम होम है या कुछ भी, एटलीस्ट दे हैव देयर ओन स्पेस, वो अपना टाइम अपना काम कर सकते हैं। बट द हाउसवाइफ्स दे हैव जस्ट बीन ओपन and exposed to all kinds of worries that we have been seeing. और उनकी टेरिटरी में आ गए ना, यानी पहले जो हस्बैंड दफ्तर चले जाते थे 5-6 घंटे का उन्हें रिस्पाइट मिलता था, अब वो डाइनिंग टेबल पे बड़े जमान हो चुके हैं और डाइनिंग टेबल पे सब कह रहे हैं सब चुप हो जाओ, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। ये बहुत बड़ा मैं अपनी वालदा को देखता हूँ, मैं फादर रिटायर्ड, तो वो उनकी ज़िंदगी के लिए एक
additional burden hai, because she used to have her own space, she used to do her own things, and now when you mention all of this, I'm the only man in the panel here, so thank you for doing this. No, we also have Zuresh, by the way. Thank you for doing this. But I think मैं ये बहुत ज़्यादा देख सकता हूँ कि वो मर्द जो ऑफिस में और ऑफिस का काम का अंदाज है, you know, men speak in a certain way, they have all the rights as we know it, as they think in their own mind, so they are loud, they control and they determine most of the things, and this place ये जगह औरतों की है और वो उसमें अपने एक्टिविटीज़ और वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हुई नज़र आती हैं. Alongside that I look at my भाभी, she has kids to manage. पहले बच्चा चला जाता था स्कूल, अब उसको भी साथ देखना है, साथ मेट्स को भी देखना है. So there has been a whole lot, but at the same time I do feel that women are the ones who can do something about it. We can't expect this from men. I'm saying this as a man. Absolve नहीं हो सकती आपकी सारी जिम्मेदारी. नहीं हो सकती. Absolve. I mean I'm just saying because men on the other side are also worried, right? Economics लोगों के shift हो गए, कुछ की नौकरियां चली गई, काम करने के नए अंदाज है, uncertainty बढ़ गई अपनी जॉब्स में. लेकिन अब एक और जो चीज़ है जिसको हमें यहाँ एड्रेस करना है, ख़वातीन और मर्दों की परेशानी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि मर्द की परेशानी को हमें सोशल एक्सेप्टेंस है, यानी सोशल एक्सेप्टेंस है कि वो पैसे को लेके परेशान है, वो कारोबार को लेके परेशान है, और फिर एक एडिशनल ये तमाम चीज़ें जो बतूल ने अभी कहीं सोनिया, उस पर एडिशनल ख़वातीन से फिर ये भी एक्सपेक्टेशन है कि उस परेशानी में जो आदमी की परेशानी है आमदनी को लेकर, काम के सिलसिले को लेकर, उसमें भी वो एक सपोर्टिव रोल करे. बट शी इज़ डिप्लीटेड, शी इज़ एग्जॉस्टेड एंड शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड. तो क्या कहेंगी आप? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, हम सारी बातें तो कर रहे हैं लेकिन हमने इसमें से कहीं पे भी ये नहीं कहा कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी अपनी ऐसी क्या मसरूफियात हैं कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं इस स्ट्रेस से, एंजाइटी से. स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं. मोस्टली डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी तो फ्यूचर के उसमें आ जाती है ना. सो कुछ लोग हैं जो एंजाइटी का शिकार हैं लेकिन मोस्टली डिप्रेस्ड हैं क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले से परेशानियाँ थी, स्पेशली हाउसवाइफ्स की. तो आपको पता है कि इन लॉज की भी हैं, बच्चों की भी हैं, एज यू सेड कि जी हस्बैंड को भी सपोर्टिव रोल उनके लिए प्ले करना पड़ता है. सो वो मिला के जो है ना, उनका क्या कहना चाहिए, उनको अब समझ में नहीं आ रहा है. मैंने थ्रू आउट जितना भी ये पेंडेमिक का दौर गुजरा है, मैं आपको बताऊं, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं. अच्छा, उनकी एक वाहिद एक्टिविटी होती थी जो मेरे साथ होती थी, 1 घंटा वर्कआउट करना. एक वाहिद एक्टिविटी होती थी वो, और उसके लिए भी मुझे ही मोटिवेट करना होता था उनको कि वो मुझे ज्वाइन करें क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है. अच्छा, मैंने ये देखा है व्हेन एवर आई वाज ट्राइंग टू डू एन ऑनलाइन क्लास, खास तौर पे फिटनेस, कि आप आखिरी मिनट तक बहाना बनाने की कोशिश करते हैं. आप कहते हैं ओ लाइट नहीं थी, अभी घर में बहुत कुछ हो रहा है, आई डोंट थिंक आई कैन कार्व आउट दिस. तो कहने का मकसद ये है कि हाउस वाइफ्स व्हेन दे आर पुटिंग एवरीबडी फर्स्ट, अपने से आगे बाकियों की ज़रूरतें रखते रखते अपनी हर ज़रूरत पसे पुश चली जाती है. और आप जिस तरह के one of my favorite sayings of all time is you cannot pour from an empty cup. अगर आपका खुद का बर्तन खाली हो चुका है तो आप दूसरों के किसी काम के नहीं, आप कोई मदद नहीं कर सकते. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. सदरत जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी. कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सदरा, मैं साथ बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से. जी साथ, क्या कहेंगे? सदरा, आपका आज का टॉपिक बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है. औरतों के हवाले से जो मेंटल अवेयरनेस की आप बात कर रही हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई टोटली सपोर्ट एज अ मेल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपने नोटिस किया साथ जो हम अभी बात कर रहे हैं कि घरेलू ख़वातीन जो आम तौर पे भी बड़ी पेशेंट, बड़े धीमे लहजे वाली होती थी, पिछले कुछ महीनों में, हफ्तों में उनमें तब्दीली आई है, उनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है या वो डिप्रेस्ड और एंशियस फील कर रही हैं. आपने अपने इर्द गिर्द ये नोटिस किया है? जी, स्पेसिफिकली ये आफ्टर कोविड के बाद तो मैंने और भी देखा है. माशाल्लाह से जो मेरी वाइफ है वो, उनको अचानक से ना इनकी एक मेंटल अवेयरनेस उनकी कितनी बड़ी है, जिस वजह से वो थोड़ा सा एक रूटीन उनकी थोड़ी सी आउट हुई है. बट अगेन लड़ाई हो जाती है आप लोगों की, बहस ज्यादा हो जाती है. बट वो ये एक दफा कंट्रोल करना होता है एंड देन हम आगे थोड़े लेके चलते हैं. बट ओवरऑल सफर तो कर रहे होते हैं, बट उसके साथ साथ सपोर्ट भी करें.
थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट साद, एंड यू वेरी फोर्थ कमिंग। आमतौर पे जो ख़वातीन अगर अपने गुस्से का इजहार करती हैं तो उनको उल्टा कहा जाता है कि भाई मेरे पास आपसे ज़्यादा परेशानी है, विच इज़ मैं बतूल इस पे ज़्यादा बात कर सकती हैं। दिस इज़ लाइक डिसमिसिंग अनदर पर्सनस इमोशंस, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं जी जुरेज़ रियाज भी, जो कि क्लम्स ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा वो एडमिन हैं फेसबुक ग्रुप के कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स, जो कि एक बड़ा ही इट्स अ वेरी एक्टिव ग्रुप, एंड अगेन आई वांटेड टू टेक हिज इनसाइट्स एज वेल। जुरेज़, क्या कहेंगे ख़वातीन की अगर बात की जाए, उनमें ये बढ़ता हुआ इज़्तिराब, ये जो गुस्सा है, घर वाले नोटिस तो कर रहे हैं लेकिन फिर सलाह यही देते हैं कि ये मत करें, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, एंड इफ आई टॉक अबाउट द वुमेन इन माय ग्रुप, जो कितना बड़ा हम देखते हैं कि उनके साथ अगर कोई सानिया चल रहा है, दे देन अगेन मैनेजिंग एवरीथिंग एट होम, और वो उसी साइलेंस के साथ वो मैनेज कर रही होती हैं जिस साइलेंस से वो पहले कर रही होती हैं। तो इवन इफ शी इज़ कोविड पॉजिटिव, इवन इफ शी इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा, तो she has to do all those things जिनको normally expect किया जाता है कि घर में इनसे ये deny नहीं कर सकती। तो this is very you can say discouraging, you can say ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया आज तक कि ये भी कोई प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आज तक कोई बात नहीं की जाती, एंड everyone, almost everyone thinks। अच्छा, ये जुरेज़ आप सही कह रहे हो, बिल्कुल तवक्कुआत पे बात करेंगे। हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया, पूरा मेरा पैनल इस बात से मुत्तफ़िक है कि हाँ जी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोझ घरेलू ख़वातीन पे पड़ रहा है, लेकिन अब इसको मज़ीद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि तवक्कुआत क्या होती हैं। जब भी वो अपने गुस्से का, गम का, इज़्तिराब का इजहार करती है तो उसके बाद रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरह हम अपने रिएक्शंस में तब्दीली ला सकते हैं। बतूल, वेरी क्विकली योर इनपुट ऑन दिस, यानी जस्ट टू स्टार्ट इट ऑफ, फिर उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊँगी। जैसे अभी साद ने कॉल करके कहा था कि जब भी गुस्से का इजहार करते हैं तो आगे से कहते हैं को सुनने को मिलता है मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ, ये सही है करना? सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एम्पैथी है या नहीं है। हम लोग अपने स्ट्रेसेस को लेके तो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बट सामने वाले के स्ट्रेस को हम वो वैल्यू दे रहे हैं, वो रिकग्निशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वी कैन नॉट जस्ट वे आउट कि मर्द ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और औरतें कम स्ट्रेस्ड हैं। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ देयर ओन डेफिनेशन ऑफ व्हाट एंजाइटी माइट लुक लाइक। सो एक तो पहली एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू एम्पैथाइज विद एवरीवन हु इज़ इन द सेम सिचुएशन एज यू। अच्छा जी, इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। बतूल का कहने का मकसद ये है कि कोई आके अगर अपनी परेशानी बताए तो ये ना बोलें बस मैं तुमसे ज़्यादा परेशान हूँ। ये सबसे वर्स्ट चीज़ है जो आप उसके साथ कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक। अच्छा जी, ऑफलाइन बड़ी मज़ेदार गप लग रही थी। हमारे पैनल के साथ बात हम कर रहे हैं ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पे जो घरेलू ख़वातीन हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पहले आप उनका इमोशन डिसमिस कर देते हैं, ओहो एक तो ठीक है जी, हर एक की बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन ख़वातीन का हर मसला हार्मोन से रिलेटेड नहीं होता। हम बड़े आराम से कह देते हैं यार ये इनके हार्मोन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं ना तभी यार गुस्सा चढ़ा हुआ है। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, बट हैविंग सेड दैट थोड़ी हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर लेते हैं। सोनिया, आमतौर पर मैंने देखा है जो घरेलू ख़वातीन हैं वो अपना इतना ख्याल नहीं रखती हैं। एम आई रॉन्ग? आपने अपने तजुर्बे में क्या देखा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यूजुअली यही होता है कि जब मेरे पास जब ख़वातीन आती हैं मैं उनसे कहती हूँ कि पहले मुझे आप बताइए आप वर्कआउट करना क्यों चाहती हैं, आपका पीछे से फिटनेस गोल क्या है, आप करना क्या चाहती हैं आगे। तो उनको कुछ नहीं पता होता कि फ़िटनेस गोल क्या है उनका कहना ये होता है कि जी हम कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो डॉक्टर ने कहा है कि आप वर्कआउट कीजिए, वज़न कम कीजिए, 5 किलो 6 किलो घटाइए। डॉक्टर ने कहा है कि क्योंकि इधर उधर आपके पेन्स निकल आए हैं तो वर्कआउट करने से फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। डॉक्टर ने कहा है कि जी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है या एंजाइटी हो रही है तो आप वर्कआउट करें। मेरे अपने 13 ईयर्स के कैरियर में मुझे एक सिंगल पर्सन, नॉट इवन अ मेल, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि जी मैं हेल्दी और फिट रहने के लिए वर्कआउट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ।
बजाय उसके मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं देखिए सिर्फ 5 kgs घटाना है, 2 किलो इधर से 2 किलो उधर से, स्पॉट रिमूवल के ये ना आपको पता है, हम जब शुरू में फिटनेस का सेगमेंट करते थे तो हमारे पास कॉल्स भी ऐसी आती थी, कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दे जिससे हाथ पतले हो जाए, और ये हाउसवाइफ ही करती है, या जिससे सिर्फ पेट कम हो जाए, कम हो जाए, सिर्फ टांगे कम हो जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो दरअसल दिखता भी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। So, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनको ये इस बात की अवेयरनेस क्यों नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस कि जब आप श्रेड करेंगे तो ओवरऑल ही श्रेड होगा। 5 kg सिर्फ थाइस से या सिर्फ आपके पेट से नहीं जाएगा। जब आप वर्कआउट करेंगे, प्रॉपरली डाइट फॉलो करेंगे। लेकिन मुझे लिए ज़्यादा वरीसम बात ये थी सोनिया कि जब वो उस ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है, जब डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, दैट्स व्हेन यू आर डूइंग इट नॉट फॉर द गुड बेनिफिट्स ऑफ इट। और आमतौर पे मैं भी बताऊं आपको, मैं रेगुलरली जिम जाती हूँ, मैंने सिर्फ या तो मीडिया के लोगों को जो पब्लिक फेसिंग है उनको वर्कआउट करते हुए देखा है, वर्किंग वुमेन को वर्कआउट करते हुए देखा है, या वो बच्चे हैं, वो ख़वातीन जिनकी शादी होने वाली होती है, वो तैयारी कर रही होती हैं। मैं आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जो अहम इसमें बात निकल के आई है ना, वो सेल्फ़ केयर की है। ख़वातीन, बड़ी अच्छी बात है कि हम उनको बार बार ज़िम्मेदारी बताते हैं कि बच्चे उनकी ज़िम्मेदारी है, घर की सफाई उनकी ज़िम्मेदारी है, मियाँ का ख्याल रखना उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इन तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देती हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? या बहुत इम्पोर्टेंट बात है, और आप ही की बात की, अगर कप अपना नहीं भरा हुआ, जैसा मैं हमेशा सिखाता हूँ, आई लव यू, आई कम्स फर्स्ट, एंड ये आई जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सारी दुनिया के ख्यालात इम्पोर्टेंट हैं, मियाँ क्या कहेगा ये इम्पोर्टेंट है, बच्चों का क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है, घर कितना चमक रहा है ये इम्पोर्टेंट है, आप अंदर से सड़ रही हैं, आप अपने जज्बात से डील नहीं कर पा रही, आप अपनी सोचों पे काम नहीं कर पा रही। सो एक तो ये बात बहुत अहम है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे बहुत पैटर्न्स हम दोनों एम्ब्रेस करते हैं, मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, हर इंसान करता है अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, लेकिन कुछ अरसे बाद वो पैटर्न्स काम नहीं कर रहे होते, लेकिन हम फिर भी उन्हीं पे अड़े हुए रहते हैं। अब मैंने देखा है कि काम का एक स्टाइल बना हुआ है, तो सुबह से एक हलचल होती है हाउसवाइफ्स की, और हर चीज़ उसी तरीके से होना ज़रूरी है। और जितना वो मर्दों के बारे में कहेंगे कि ये फंसे हुए होते हैं, वो भी फंसी हुई होती है, नहीं मेरी मेड आ गई है तो अभी दूध वाला आएगा, अभी कचरे वाला आएगा, अभी माली ने आना है, फिर ड्राइवर को मैंने खाना देना है, ये सारी चीजें। हालांकि ये काम आप 10 साल से कर रही हैं, राइट? अब अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, माशाल्लाह शादी को 12-15 साल हो गए, तो यू हैव बीन मैनेजिंग, राइट? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हाउ डू मेन रिएक्ट टू इट? यानी एक आप एक खूबसूरत सी लड़की को, जैसे हो सकता है आप मंगनी के पीरियड में बड़ी अच्छी बातें करते थे, आपको बहुत पसंद थी, एंड 5 years इनटू द मैरिज वो एक बदल के जो है ना गॉडजिला बन जाती है, जब घर के काम की जिम्मेदारी है। मैं जा इस तरफ रहा था कि फ्लिप करें, जरा उल्टा सोचना सीखें। क्या ट्रेडिशन में फंसे हुए, यू नो, आई वेंट टू अफ्रीका, और एक इस डिस्कशन था कि औरतें खुद अपनी राह में रुकावट हैं। मैंने ये पॉइंट कल्चरली एक बात की, तो उसने कहा कि कल्चर क्या है, ये दीवार है ना, ये नहीं पसंद तो इसको गिरा दो, अगर ये अपना पर्पस सर्व नहीं कर रही तो इस दीवार को गिराया जा सकता है। कल्चर एक बहुत बड़ी दीवार है, उसके कुछ हिस्से अब हमें ज़रूरत नहीं है, और उनको हम अभी तक फंसा के बैठे हुए कि ऐसा ही होना है। मैंने रुखसती की है शादी के बाद, मैं अभी 5 महीने जा रहा हूँ वेस्ट इंडीज़, क्योंकि मेरी बेगम की जॉब है, और मैं हालांकि बहुत ट्रेनिंग कराता हूँ पाकिस्तान में, मेरे पास बहुत सारा काम है। सब कहते हैं तू क्या फ़र्क पड़ता है, सिद्रा अपनी ज़िंदगी को और अपने शर्फ को पहचाने, और फंसे हुए पैटर्न से पॉज करके ज़रा दूर से देखें अपनी ज़िंदगी को कि ये हो क्या रहा है, ताकि आपके अंदर शऊर बिल्ड हो, अवेयरनेस बिल्ड हो अपनी, और फिर आप खुद ही फिगर आउट कर सकती हैं। आई थिंक दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन पॉइंट फॉर वुमेन। ख़वातीन को, आप दिन में कोई भी काम कर रही हो, अगर आपने हंडिया पकानी है, बच्चों को देखना है, ये ज़रूर सोचें कि आप ये काम क्यों कर रही हैं, इसका पर्पस क्या है। अगर वो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपको खुशी नहीं दे रही हैं, और उनको करते हुए आप चिड़चिड़ी हो रही हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, देन समथिंग नीड्स टू चेंज। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? महविश बात कर रही हूँ, कराची से। जी महविश, क्या कहेंगी? बात ये कि लॉकडाउन के अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है हमें कि पहले तो हम बाहर जा सकते थे घूमने के लिए, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से सारा हम लोग घर में ही रह गए हैं, और जो हमारे मर्द हजरात हैं जी, वो भी हमें बोलते थे कि भाई हम काम कराएंगे आपके साथ, और
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमारा काम। महविश, अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस की है? ये तो काम शाम तो जाहिर सी बात है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मुझे ये बताएं कि अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस की है? गुस्सा आता है ज़्यादा, डिप्रेशन होती है, उदासी होती है, क्या फील करती हो? गुस्सा ज्यादा आता है क्योंकि घर के अंदर हमारे फिर बच्चे भी हैं और फिर हमारे हस्बैंड भी, तो बच्चों को भी अलग से देखना पड़ता है, फिर हमारे हस्बैंड उनको भी अलग से देखना पड़ता है, और फिर बाहर जाने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर हम कैसे जाएं, लॉकडाउन लगा हुआ है। सही सही, बिल्कुल सही। महविश, इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस पर बतूल से पूछते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बतूल, विमेन आर फीलिंग फसावा, चिड़चिड़ा, गुस्सा, ये हमारे लिए शायद कहना आसान है कि जी आपको अपने अंदर अगर तब्दीली महसूस हो रही है तो उसको फुल स्टॉप लगाएं, कुछ अपने आप के लिए करें। कई ख़वातीन समझती हैं कि इसके लिए वाहिद तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि मेरे मियाँ हेल्प नहीं कराते, तो पहले ये है कि वो हेल्प कराना शुरू करें, तब तो साहब सही हो जाएगा। तो ये तो कभी हो नहीं रहा क्योंकि कोई उनकी सुन नहीं रहा, तो व्हाट शुड दे डू देन? अभी जो बात हो रही थी, अनफॉर्चुनेटली बचपन से एक औरत की अचीवमेंट का जो पैरामीटर है वो यही है कि उसने बीवी बन के रहना है, उसने मियाँ को खुश करना है, उसने बच्चों को खुश करना है, उसने इन-लॉज को खुश करना है। वी आर नेवर टॉट as daughters initially as well, we're never taught that you have to do something for yourself as well. So बचपन से एक तो कभी ये अपब्रिंगिंग हुई नहीं, कभी ये चीज़ सिखाई नहीं गई कि अपनी खुशी के लिए भी कुछ करना है तुमने। सेकेंडली, हमने जो देखा कि हमारे यहाँ इतना इन्वॉल्व हो गई हैं, दे टेक आउट पेटी थिंग्स दैट दे फील लाइक कैन वर्क रियली वेल विद फॉर देम, कि अब मेरे मियाँ ने मेरी हेल्प करा दी तो मेरे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे, या मेरे बच्चों के साथ मैं 4 घंटे के लिए बैठ गई तो मेरे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। औरत ने ना अपने लिए एक सेफ प्लेस छोटी छोटी चीज़ों में बनाई हुई होती है। व्हाट दे नीड टू फाइंड आउट एक्चुअली इज़ दैट व्हाट इज़ इट दैट दे नीड फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए क्या कर रही हैं। लाइक इन्होंने बात की कि कितने लोग जाके जस्ट टू फील गुड, लेकिन बतूल एक रूड अवेकनिंग ये है ख़वातीन के लिए, और हो सकता है लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, यू नॉट ग्रेट कंपनी। यानी जब लोग पहले तो ख़वातीन ने कहा होता है ना कि मेरे पास ये काम है, मुझे ये करना है, ठीक है आपकी मसरूफियत अपनी जगह, लेकिन वो जो आपको 2 लम्हे फुर्सत के मिलते हैं जब आप एक चाय का कप पी रही होती हैं, आप ये नोटिस करें कि आप कोई अच्छी बात नहीं कर रही हैं, आप कोई फन कंपनी नहीं है, You're waiting the आपको गुस्सा आ रहा है और आप चाह रही हैं कि दूसरे आपके साथ विक्टिमहुड में आपका साथ दें कि हाँ जी। तो ये ख़वातीन खुश रहना, ख़ास तौर पे जो घरेलू ख़वातीन हैं वो खुश रहना क्यों भूल गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। वो कैसे खुश हो सकती हैं, सिर्फ ये आज का सिंपल सा सवाल अगले चंक में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कि खुश रहना क्यों भूल गई हैं और खुश कैसे हो सकती हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। सबने एक बात पे मुत्तफ़िक हैं कि परेशानियों की जड़ ये भी है कि ख़वातीन समझती हैं, घरेलू ख़वातीन समझती हैं कि भाई कोई नौकरी करता है तो वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वहाँ से ग्रेजुएट करेगा, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर लेगा, लेकिन हाउस वाइफ के काम से आपको रिटायरमेंट नहीं मिल सकती। और देयरफॉर आप अगर गुस्से में हैं, गम में हैं, आपको लगता है कि यही ज़िंदगी और खुश रहना हम भूल गए हैं, बतूल रिटायरमेंट नहीं मिल सकती या रिटायरमेंट लेना नहीं चाहती ख़वातीन? लेना नहीं चाहते फॉर श्योर। हम लोगों के यहाँ इतना कंफर्ट बन गया है उन सारे कामों में दैट वी जस्ट वांट टू कीप डूइंग इट। अगर हम वो चीज़ उनसे छीन लेंगे, जैसे यू नो लाइक किसी भी एक नया बंदा आता है अगर फैमिली में, यू फील इनसिक्योर एट सम पॉइंट कि ये मैं इतने सालों से मैं करती आई हूँ, मैंने किया है, सो यू नो नाउ समवन इज ट्राइंग टू टेक अवे माय थ्रोन, आई वाज द क्वीन ऑफ दिस प्लेस। फिर अब इस किस्म की बातें होती है, हमारे यहाँ आलू गोश्त ऐसे बनता है, हमारे यहाँ रोटी ऐसे बनती है, हमारे यहाँ किचन में पोछा इस तरह लगता है। तो आप सही कह रही हैं, वो टेरिटरी आपकी है। सोशियोलॉजी की एक थ्योरी है जो यही बात करती है कि जब हम डरते हैं ना, हम थ्रेटन फील करना शुरू कर देते हैं, एंड इन ऑर्डर टू मेक आवरसेल्व्स फील कंफर्टेबल हम सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि हम सामने वाले बंदे को ना अलग करना शुरू कर देते हैं। हम उसको कहते हैं तुम अलग हो, तुम डिफरेंट हो, हम डिफरेंट नहीं है, हम नॉर्मल है, तुम डिफरेंट हो, तुम अलग हो। सो दैट इज आवर बेस्ट पॉलिसी टू मेक आवरसेल्व्स फील प्रोटेक्टेड, ताकि हम थ्रेटन ना फील करें, जो हमारी इतने सालों से पोजीशन एक रही है। और अनफॉर्चुनेटली औरतों ने अपना सारा कंफर्ट ही इसी चीज़ में देख लिया कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, हमने ये काम करना है। अच्छा, तो एक कॉलर वेटिंग है, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ शैला जी। आज का टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि पेंडेमिक से बिफोर जो हस्बैंड या बच्चे थे जो सुबह को जा रहे थे, एक शेड्यूल फिक्स था कि दिन का वो टाइम पीरियड जिसके दौरान बच्चे भी घर में नहीं हो, हस्बैंड भी घर में नहीं थे, तो एक टाइम सिर्फ मेरी बात के लिए मुख्तस था। किसी फ्रेंड से, किसी नेबर से या अपनी मदर या सिस्टर से बात करके मैं अपना डिप्रेशन कम कर सकती थी, मुझे अब वो टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। अब मैं बिल्कुल हर वक्त वो हस्बैंड और बच्चे सर पे सवार हैं, अगर उन्होंने मेरी सोच सुन ली तो फिर घर में हंगामा बर्पा हो जाएगा। तो मेरे हवाले से ये पेंडेमिक के दौरान ये डिप्रेशन मुझ में जाहिर हो गया है। यानी जो एक खातून के लिए सुबह का वक्त अगर एक कप चाय वो अकेले बैठ के पीती थी, जैसे हम कह रहे हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी, अपना इत्मीनान ढूंढें, तो वो भी उसको मैसर नहीं। आपने इसका क्या हल निकाला है? इसका कोई हल है? इसका हल ये है कि अगर आप अपने शोहर के साथ वो अंडरस्टैंडिंग या वो बॉन्डिंग पैदा कर सकते हैं जो मुश्किल लगता है, तो फिर आपको इस चीज़ की इतना डिप्रेशन नहीं होगा कि आप अपने अंदर की बात अपने शोहर को बता सकती हैं। लेकिन आजकल वो भी नहीं हो पा रहा है, तो उनको भी डिप्रेशन है कि वो भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं अपने डेली रूटीन के हिसाब से, और मुझे भी डिप्रेशन है कि वो भी करके हर वक्त सवार है। तो ये बातें बहुत पेंडेमिक में अच्छा, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला कहा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल सोनिया। ये मैं रिपीटेडली बहुत ख़वातीन से सुनती हूँ, उनको लगता है दे आर फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में फील कर रहे हैं, लेकिन ये घर में जो सारे अफराद हर वक्त मौजूद हैं वो कहते हैं ऐसा लगता है मेरे सर पे सवार हैं। इसका क्या जवाब होगा? इसका आप क्या, इसका क्या हल है? क्या करें? हम लोग ना यूज्ड टू बाथरूम में बंद कर दें। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, बाय द वे। मैंने ऐसा सुना कि आई मेंट इट एज अ जोक, प्लीज ये ना करना। बट मैं नाम नहीं लूंगी, बट समबडी कॉल्ड मी कि पता है मेरा मी टाइम क्या होता है क्या? मैं वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लेती हूँ फॉर 15 to 20 मिनट्स। वो मेरा मी टाइम होता है, क्योंकि घर में इतना शोर, इतना हंगामा होता है, मैं कहाँ जाऊँ, बाहर निकल नहीं सकती, कोई पार्क नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको यही कहा कि मी टाइम ज़रूरी नहीं कि आप वॉशरूम में लॉक करके या किचन में खड़े होकर जो आप खाना बना के जो 20 मिनट्स आप गुजार रही हैं वो आपका मी टाइम है। नो, मी टाइम वो है जो सिर्फ आपका है। एक चाय का कप, एक अच्छी किताब, कोई अच्छा ड्रामा, कोई अच्छी मूवी, चाहे उसको पोर्शंस में देखें, लेकिन वो सिर्फ आपका होना चाहिए। उसके अंदर कोई सोच नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं सुनने। लाइक आप बैठे में आप सोच रहे हैं, लेकिन सामने आपके नेगेटिव कोई ड्रामा चल रहा है, सास ने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, या कोई न्यूज़ के इतने मर गए, इतने ये हो गया। ओ कम ऑन प्लीज़, इन सब से बाहर आइए। जब आप मी टाइम लें उसमें भी आपने ये अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। अच्छा, ये प्रोड्यूसर्स के लिए भी बात है, जो लोग इस तरह की कहानियाँ लिखते हैं और इस बात को बड़ा मेरे ख्याल में वज़न के साथ कहते हैं कि जी लोग इससे रिलेट करते हैं। वो रिलेट नहीं करते, वो अपना आप जो वो एक विक्टिम आपने अपने जहन में बनाया होता है, मैं बेचारी, वो ढूंढ रहे होते हैं और आप उसको परपेचुएट कर देते हैं इन कहानियों और इन किरदारों से। लेकिन उमर, जो तब्दीली एक खातून में आती है, यानी पहले तो हमारे यहाँ आइडियल समझा जाता है कि कोई हाउसवाइफ हो, आपको बाहर करियर की झकझक नहीं बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आम लड़कियाँ ये सोचती हैं जिनका अगर एम्बिशन नहीं होता जी मैं घर में बैठूंगी आराम से राज करूंगी। जो तब्दीली आपके मिजाज में आ रही होती है या जहनी सेहत में आ रही होती है, क्या ख़वातीन को, लड़कियों को पता भी चलता है कि दे हैव बिकम हाफ ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू बी और दे आर नॉट एज फन? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और सिर्फ लड़कियों पे नहीं, तमाम इंसानों पे, क्योंकि मैं बाहर देख रहा हूँ ना जी, तो अंदर देखना बहुत वक्त मांगता है और कॉन्शियस एफर्ट है इंसान का अंदर देखना। मैंने ये हाथ उठाया है, मेरा ये देखना कि मैंने ये हाथ उठाया है, इस तक आने की बहुत मुशक्क़त है। कुछ लोग सालों ये मुशक्क़त करते हैं, लेकिन अपने आप से ये सवाल, 2 सवाल ज़रूर पूछें, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ। अगर आप ये 2 सवाल मुसलसल पूछते रहें तो आप दिन ब दिन अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग के बारे में ज़रूर मुआजना कर सकती हैं, बग़ैर किसी और के बताए कि तुम ये फ़ील कर रही हो, तुम ये सोच रही हो। दूसरा ये कि ये चेंज जो है इसको रोकना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम मुसलसल चेंज होते हैं। आपका जिस्म चेंज हो रहा है, आपका दिमाग प्लास्टिक है, अपनी शक्ल तब्दील करता है आपकी हरकतों की बेसिस पे। सो अभी अगर आप फंसी हुई हैं तो आपका दिमाग भी कहीं फंसा हुआ है और आपने उसको अगर रिलैक्स करना है तो जैसे आपने कहा फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटीज़, मुसल्ला, all those times are required, checking in with yourself, talking to a friend,
इन डेप्थ अपने बारे में। कई लोग कितना अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं। मैं आप ही की बात को, आइडियाज़ की अगर बात करें कि ज़रूरी नहीं है अगर आपको बागबानी का शौक़ है तो आपके पास बहुत बड़ा लॉन या गार्डन हो। आप देखें जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो अपने घर के अंदर प्लांट्स रख लेते हैं, गैलरी में कुछ सेटअप कर लेते हैं। तो दीज आर ऑल लिटिल सिग्नेचर्स ऑफ योरसेल्फ। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग सिद्रा, कि हमारा पहला जवाब हर इस आइडिया पे आता है नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भी उसी खौफ की खिड़की से आता है क्योंकि हमने पहले नहीं किया। तो गार्डन हम कहते हैं नहीं मेरा तो लॉन इतना छोटा है, नहीं मेरा तो पानी का मसला है। पौधे छोटे भी आते हैं, पहले गिव अप कर देते हैं। आपके कमरे में भी आते हैं। कुछ 2-3 आइडियाज मैं इसी तरह के हैक्स देना चाह रहा था। आप सुबह जल्दी उठना सीखें और रात में जल्दी मॉर्निंग शो देखें। सुबह जल्दी सारे सो रहे होते हैं आपके घर वाले, आपके पास अकेला वक्त होगा। मुसल्ले पे ज्यादा वक्त लगाएं, शावर्स इंजॉयबल बनाएं। इट्स अ ग्रेट टाइम टू पानी ना आ रहा तो कोई बात नहीं, आप बाल्टी में यूं सर डाल के, मैंने ट्रिक बनाई है सिद्रा के यूं सर रखें और उसी में डालते रहें वापस। स्विमिंग सीख लेंगे आप इस तरह। प्लीज ऑन योर लाइफ and be creative about it. अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे, absolutely spot on. I was just being a little funny. Calls हमारे पास बहुत थी, calls हम ले नहीं सके. Wonderful hacks and tips by all my panelists. लेकिन जी अपना ख्याल तो रखना पड़ेगा। जो चीज़ 3 महीने से ज़्यादा रहती है that's the new form of life. तो अब ये पेंडेमिक है, लॉकडाउन्स हैं, घर में ज़्यादा लोग हैं, हस्बैंड रिटायर होके घर में आ गए हैं, बच्चे सारे घर से काम कर रहे हैं, ये अब आपकी रियलिटी है। इसको एक्सेप्ट करें और इसी में अपने आप को तलाश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया, बतूल एंड उमैर हमारे साथ मौजूद थे। ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू दीज वंडरफुल पीपल। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन आपके आइडियाज़ इंस्टाग्राम पे भी मैंने आपसे यही सवाल किया, अपने इर्द गिर्द देखें और ख़ास तौर पे जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं उनकी मदद करने की कोशिश करें, उनके इमोशंस को डिसमिस ना करें। कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।